हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के द्वादश अध्याय ध्रुव महाराज गोज बैक होम बैक टू गॉड हेड के कुछ आखिरी श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर इस पूरी कथा को सुनने की फलश्रुति के बारे में बताया गया है। हमने देखा किस प्रकार से पिछले 3 जो श्लोक हमने देखे, श्लोक क्रमांक 45, 46, 47, 48, 3-4 श्लोकों में बताया गया है कि इस प्रकार से अगर कोई ध्रुव महाराज की कथा का श्रवण करता है तो उसकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रगति की इच्छाएं परिपूर्ण हो सकती है। तो ध्रुव महाराज का जो चरित्र है, ध्रुव महाराज का जो वक्तव्य है वो इतना सुंदर है, इट कैन बेस्टो इवन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल ऑपुलेंसेस। तो इसी श्रृंखला पर आखिरी कुछ श्लोक जो हम देखेंगे, श्लोक क्रमांक 49 और 50 एक साथ आते हैं। पौर्णमास्यां निवाल्यां द्वादश्यां श्रवणीथवा दिनक्षये व्यतिपाते संक्रमेऽर्कदिनेऽपि वा श्रावयेत् श्रद्धधानानां तीर्थपादपदाश्रयः नेच्छ्रस्तत्रात्मनात्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। Persons who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord should recite this narration of Dhruva Maharaj without taking remuneration. Specifically, recitation is recommended on the full moon or dark moon day, on the day of Ekadashi, on the appearance day of the Shravana star, on the day at the end of a particular tithi, on the occasion of Vyatipat, at the end of the month, or on Sunday. Such recitation should of course be performed before a favorable audience. When recitation is performed in this way without professional motive, the reciter and audience becomes perfect. So हम देखते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अगर कोई इस भागवतम से ध्रुव महाराज की कथा का उपाख्यान वर्णित करता है या श्रवण करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो भौतिक इच्छाओं के लाभ से ये नहीं करता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी कथा किसी भौतिक अनुपात या भौतिक रेम्यूनरेशन की इच्छा के से फलीभूत नहीं होती, then that is the best kind of कथा that has happened. हम देखते हैं जब भी भगवत कथा भौतिक इच्छाओं के तुष्टिकरण से जब वो मैली हो जाती है तो उससे न श्रोता को लाभ होता है न वक्ता को लाभ होता है। So most important aspect of any devotional activity is, am I seeking any material motive or profit behind it? अगर भौतिक रूप से कोई भी इच्छा हमारी किसी भी आध्यात्मिक दिखने वाले कार्य के पीछे है तो उसमें माया प्रवेश करती है, और सबसे ग्रॉसेस्ट जो सबसे स्थूल रूप से माया का प्रभाव है वो तो धन के साथ आता है। सो भागवत कथा धन का एवज लेके करना। एक चीज है कि अगर कोई किसी संस्था या मंदिर के लिए डोनेशन दे रहा है, संस्था या मंदिर के लिए डोनेशन होना वो अलग बात है, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से लक्ष्मी पाना किसी भी चीज के लिए वो अलग है। There is always difference between organization and personality. जब ऑर्गेनाइजेशन आता है तो व्यक्ति से ऊपर होता है, इसीलिए उसके बारे में जब उसको चलाने के लिए हम जब धन लेते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, दैट इज ओके। लेकिन अगर मैं अपने व्यक्तिगत उदर भरण निर्वाहन के लिए धन ले रहा हूं तो वो ठीक बात नहीं है।
श्लोक क्रमांक 51। ज्ञानमज्ञानतत्त्वाय यो दद्यात् सत्पथेऽमृतम् कृपालोर्दीननाथस्य देवस्तस्यानुगृह्णते। The narration of Dhruva Maharaj's sublime knowledge for the attainment of immortality. Persons unaware of the absolute truth can be led to the path of truth. Those who are out of transcendental kindness take on responsibility of becoming master protectors of poor living entities, automatically gain the interest and blessings of the demigods. So हम देखते हैं यहाँ पे ज्ञानम अज्ञात, इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान ये अज्ञात है. This knowledge is actually not very well known. आध्यात्मिक ज्ञान ये बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा हुआ नहीं है. तो जो भी व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का बेड़ा उठाता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है. हम देखते हैं सबसे ज्यादा श्रेयस्कर या पुण्यतम बात क्या है? जब हम भगवान को किसी दूसरे के जीवन में लाते हैं. इसलिए हम देखते हैं कि किसी भी भौतिक प्रकार के चीज को देने से सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है जब हम किसी को भक्ति के मार्ग में लाते हैं. और ये कार्य कौन करता है? ये कार्य एक प्रचारक करता है. इसीलिए एक प्रचारक जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, देवताओं को भी अत्यंत प्रिय है. Someone who is telling others how they can perfect their lives. देखिए, किसी भी मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षकों की जरूरत होती है. बिना शिक्षकों के हम कुछ नहीं सीख सकते. सबसे छोटी से छोटी चीज के लिए भी एक शिक्षक चाहिए. बिना शिक्षक के शिक्षा अधूरी है. और आध्यात्मिक ज्ञान तो सबसे प्रथम ज्ञान है इस अस्तित्व का, है कि नहीं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः. श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक. भगवान कौन है? जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में स्वयं स्फुरित किया. तो ये ज्ञान तो सर्वप्रथम ज्ञान है. और ये जिस प्रकार से तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में जिन्होंने यह ब्रह्म ज्ञान दिया वो भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण. तो यहां पर ब्रह्मा जी के हृदय में भी वह ज्ञान अवतरित होने के लिए उन्हें भगवान रूपी गुरु चाहिए. तो शिक्षा मिली है, शिक्षक के कारण शिक्षा मिली है. तो बिना शिक्षक के शिक्षा अधूरी है. उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में वो व्यक्ति जो हमें शिक्षा देते हैं वो है गुरु, वो है वैष्णव, जिनको देख करके, जिनके जीवन को परख करके हम अपने जीवन में आदर्श प्राप्त करते हैं. इस आदर्श से हमारे जीवन को हम धन्य करते हैं. इस अध्याय का आखिरी श्लोक, इदं मया ते भीतिहं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम. The transcendental activities of Dhruva Maharaj are well known all over the world and they are very pure. In childhood, Dhruva Maharaj rejected all kinds of toys and playthings, left the protection of his mother and very seriously took shelter of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. My dear Vidura, I therefore conclude this narration, for I have described to you all in detail. तो मैत्रेय मुनि कहते हैं ध्रुव महाराज जितने महान क्यों हैं?
क्योंकि उन्होंने, देखिए, जब जिस अवस्था में जिस प्रकार का भोग प्राप्त करना चाहिए एक व्यक्ति को, उस अवस्था में उस भोग का जो त्याग करता है वो सही में भगवान के नजरों में प्रिय है। बालस्तावत् क्रीडासक्तस् तरुणस्तावत् तरुणीसक्तस् वृद्धस्तावत् चिंतासक्तस् परे ब्रह्मणि कोपि न सक्तस् भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो 3 जीवन की अवस्थाएं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था में क्रीड़ा आसक्त, और खेलने के लिए हमें टॉयज चाहिए, खिलौने चाहिए। तो ध्रुव महाराज जब अपने समय में, जब उनका खेलने कूदने का समय है, आराम से जिंदगी बिताने का समय है, तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान को प्रसन्न करने चले गए। ये भगवान को अत्यंत प्रिय लगा। जब हमारे पास अनायास ही किसी समय में कोई ये आता है, भोग आता है, बाल्यावस्था में स्वाभाविक रूप से उसके पास खिलौने आएंगे, खेलने के अवसर आएंगे। उस समय कोई तरुण या तरुणी आसक्त नहीं होगी बालक से। जब बड़े हो जाएंगे तब कोई खिलौना या कोई ऐसी चीज बालक को आसक्त नहीं करेगी, उस समय तरुण या तरुणी आसक्ति करेगी, आसक्त करेगी। तो जिस समय जो भोग उपयोग में लाया जाता है, उस समय वह भोग जब वो एक जीवन में जीव त्याग करता है, दैट इज एक्चुअल त्याग। हम देखते हैं, हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि जिस अवस्था में होते हैं हम, उस अवस्था को छोड़ करके बाकी सारी अवस्थाएं हमें अच्छी लगती हैं। हम जब छोटे होते हैं हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, हमें घूमना घामना टीवी देखना अच्छा लगता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, अरे हमारे वो स्कूल के दिन। लेकिन जब स्कूल में थे तब तो प्रिंसिपल और टीचर और पापा मम्मी को पढ़ाई के नाम से गाली मार रहे थे। जब युवक हो जाते हैं तो सभी बोलते हैं देखो भाई गलत संगत में मत पड़ना, ये वो, लेकिन हम वही संगत चाहते हैं। जिस समय में, जहां पर हम जिस अवस्था में रहते हैं, मन हमारा ऐसा खेल खेलता है, उसको वो अवस्था छोड़ करके बाकी सब चाहिए। तो जब एक जीव, एक व्यक्ति उस भोग को छोड़ देता है और भगवान की सेवा में अपने आप को रममाण करता है, तब एक्चुअली वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। In order to seriously take shelter of the Supreme Personality of Godhead, we must give away भोग। जब तक हम भोग छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम भगवान की शरण नहीं ले पाएंगे। इसीलिए भगवान भी अपने भक्तों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां लाते हैं कि भगवान के भक्तों को बहुत ज्यादा भोग नहीं मिलता। हम देखते हैं Krishna's devotees are not never very fabulously filthy rich, हम जिसे कहते हैं ना, इतना है कि उसकी 100 पुश्ते खाएंगे। कभी कोई शुद्ध भक्त विरला ही ऐसा होगा, क्योंकि शुद्ध भक्त को इन सारी चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो है नहीं है, इट डजंट मैटर। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हम षड गोस्वामियों में देखते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे नवाब हुसैन शाह के राज्य में, वो सबको छोड़ करके आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी आज से 500 साल पहले 20 लाख सोने की 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनकी एनुअल इनकम थी। आज से 500 साल पहले 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं सालाना आमदनी थी उनकी। सोचिए क्या था। और पूरी जायदाद के रघुनाथ दास गोस्वामी अकेले वारिस थे, कोई भी नहीं था। अप्सरा के समान सुंदर पत्नी थी, इंद्र के समान ऐश्वर्य था, लेकिन उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा ने घेर लिया था। सो वी सी
इसीलिए हम देखते हैं षड्गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितो। Yes. So, त्यक्त्वा तूर्णम, तूर्ण यानी मिट्टी कीचड़, उसके समान, जैसे कोई मिट्टी या कीचड़ को त्याग देता है वैसे ही अशेष मंडल पतिम, मंडल यानी भूभाग, अशेष भूभाग के स्वामी थे ये षड्गोस्वामी, लेकिन उसको मिट्टी की तरह त्याग दिया। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत। सो भगवान की भक्ति, हरिनाम, वैष्णवों की सेवा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के सामने उन्होंने अशेष मंडल के अधिपत्य को तुच्छ मान करके छोड़ दिया। श्रेणीम सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेशक, गणेशक यानी यूनिफॉर्म, गणेशक या गणवेश, वेश यानी पहनावा, गण यानी सामान्य लोग या लोग। तो हम जब स्कूल में जाते हैं तो वो गणवेश, सभी, चाहे वो राजा का बेटा हो या वो रास्ते पर के मजदूर का बेटा हो, सभी को एक ही गणवेश, मतलब अगर मैं राजा का बेटा हूंगा तो मैं एकदम टकाटक आऊंगा और वो फटी हुई धोती में आएगा, नहीं, सबको सेम। यस, सो गणेशको, गणेशको यानी गणेश, गणवेश। सो सभी ने दीन गणवेश धारण किया। क्या धारण किया? केवल कौपीन और एक अंग वस्त्र, बस, और कुछ नहीं। भूतवा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रित। यस, सो हम देखते हैं भौतिक रूप से पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य ये प्राप्त करने की इच्छा, और आध्यात्मिक रूप से भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, ये दोनों कभी साथ में नहीं चल सकते। ये कभी भी साथ में नहीं चल सकते। अगर ये दोनों साथ में हैं तो हमें जानना चाहिए कि हमारी भक्ति परिपक्व अभी तक नहीं हुई है। तो जब इसमें से भौतिक इच्छा, भौतिक भोग का ये चला जाएगा, तब एक्चुअली शुद्ध भक्ति शुरू होगी। ध्रुव महाराज के जीवन में भी हम यही देखते हैं। जब वो भगवान की सेवा कर रहे थे, पहले जब वो भगवान को प्रसन्न करने गए तो एक राज्य प्राप्त करने के लिए गए, लेकिन उनका और भगवान का कोई संपर्क ही नहीं हुआ, उनका बातचीत ही नहीं हुई। जैसे ही भगवान सामने आए, उन्होंने ध्रुव के सर पर अपना शंख रख दिया और उस शंख के स्पर्श से ध्रुव महाराज पूरी तरह से सारे वेदों के ज्ञान से अभिभूत हो गए, और उन्हें लगने लगा कि अरे, मुझे भगवान के नाम रूपी, भगवान के दर्शन रूपी हीरा मिल गया है, और मैं तो एक राज्य के पीछे पड़ा था यहां तक। तो वो कहते हैं, अरे, मुझे तो आपके दर्शन का हीरा प्राप्त हो गया है, तो ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य रूपी कांच का टुकड़ा मैं क्यों लूं? फिर भी भगवान उन्हें वो देते हैं। सो a devotee never hankers for material aspects. एक भक्त को भौतिक रूप से इच्छाएं नहीं होती, आध्यात्मिक रूप से वो भगवान के अत्यंत पास जाना चाहता है। और क्योंकि भौतिक जगत में आकर के अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग रहा है, इसीलिए ऐसा वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय है। क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति एक्चुअली भक्त बनने नहीं आया, भौतिक जगत में हर कोई भोग के लिए ही आया है। तो जहां पर भोग ही भोग है, वहां पर कोई जीव मेरी सेवा और तपस्या करने का प्रयास कर रहा है, ये जान करके भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और ध्रुव महाराज जैसे कथाएं, प्रहलाद महाराज जैसी कथाएं
कि हमें यही चीजें बार बार बताती हैं। हाउ अ डिवोटी, even though he or she has got huge amount of material possessions, but they have, उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है भगवत धाम जाना। इसके लिए जो कुछ भी हो वो करने के लिए तैयार है। और यही ध्रुव महाराज की कथा का बेसिस है। So thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 12th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Dhruva Maharaj Goes Back Home, Back to Godhead. तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल से 13वें अध्याय से शुरुआत करेंगे। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।